तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड। शेयर में अप्रॉक्स 2.61% का हमें आज तेज़ी आते हुए देखने को मिला। हालांकि आज पूरा मार्केट में ही बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिला हमें। अप्रॉक्स निफ्टी हमारा 0.87%, सेंसेक्स हमारा 0.96। उनमें से कुछ ही ऐसे चुनिंदा शेयर होंगे जो कि हमें नेगेटिव में क्लोजिंग आए हैं, अदरवाइज सारे ही जो मॉर्निंग में खुले थे सब पॉजिटिव में ही थे। उनमें से एक मैनकाइंड फार्मा है। अब मैनकाइंड फार्मा के हम पास्ट में देख लें तो एक महीने की बात कर ले, यहाँ पे 14% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे शेयर एक अच्छे गिरावट के बाद 1927 से ऑब्वियसली ड्यू टू मार्केट रीजंस एंड एवरीथिंग, लाइक बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड ऑल, तो वहाँ पे एक गिरावट की बात है कि हमें अच्छा रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है। और वही अगर हम इसको एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखें 5 ईयर्स में, तो अप्रॉक्स 57% का रिटर्न से शेयर यहाँ पे 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप चेकआउट करोगे तो उतना बड़ा रिटर्न हमें देखने को नहीं मिलेगा। 2023 के अराउंड लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद से एक अच्छा रिटर्न 2871 तक पहुंच गया था यहाँ पे। उसके बाद की बात कर ले, हमें एक अच्छी गिरावट भी देखने को मिली शेयर में, एंड गिरावट के बाद फिर से एक स्मॉल सा रिकवरी आते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहने वाला है, एंड एट द सेम टाइम नेक्स्ट जो 5 ईयर्स हमारे रहने वाले हैं यहाँ पे 10 ईयर्स, तो क्या उनमें से इस शेयर को हम होल्ड अप कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स? लेट्स अंडरस्टैंड इट एज वेल, बिकॉज देखो कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं मार्केट कैप के हिसाब से। 90,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। अब यहाँ पे कोई छोटी कंपनी नहीं है कि यहाँ से हमें अगर हमें 10x रिटर्न चाहिए तो ये 10,000 का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पहुँच जाएगा। कोई ऐसी नहीं है। अगर इसको हमारा पैसा 10 टाइम्स करके देना होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें बहुत बड़ा एक मार्केट कैप देखने को मिल सकता है। ओके, विच इज़ अभी के हिसाब से देखें तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अभी लेके बैठी है कंपनी, ओके, आसपास का। अब यहाँ कुछ फंडामेंटल्स भी हम देख ले कंपनी के, तो यहाँ पे हमें जो मार्क स्टॉक का पी है वो 48 के अराउंड है। ROC ROE की बात करें तो 14.7 एंड 16.0 का है। डेप्ट 8,369 करोड़ का है, विच मैक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.55। अब यहाँ बैलेंस शीट में भी आओगे आप, 15,000 करोड़ के रिजर्व्स है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो वो 24% का है। प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव है, पीजी रेशियो 5.90। क्वार्टर रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे कंपनी के। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी नहीं है कि जो ग्रोथ है ना कंपनी का, आई एम टेकिंग अबाउट द ग्रोथ यहाँ पे फ्रॉम द पास्ट 5 ईयर्स। कंपनी के 300 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स हुआ करती थी, देन बीच में 600 करोड़ तक का नेट प्रॉफिट्स गया था, देन अगेन डाउन हुआ थोड़ा सा 385 के अराउंड, देन अगेन 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो कंपनी एक अच्छा गुड प्रॉफिटेबल कंपनी है, ओके, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर सेल्स भी देखोगे आप तो यहाँ पे अगर आप सेल्स पे आओगे तो अप्रॉक्स 3,567 करोड़ का सेल्स जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। मार्जिन ये थोड़े से अप्स एंड डाउन है, बट उसके कारण जो नेट प्रॉफिट है वो भी थोड़ा अप्स एंड डाउन है। क्या नेट प्रॉफिट अच्छे हैं? तो देखो नेट प्रॉफिट इज गुड हेयर, बट क्या हमें अपना जो पैसा हम डालेंगे इस लेवल्स पे भी, अगर हमें सपोजली हम वी इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ ऑन दिस शेयर, ओके, तो 1 लाख को 2, 3, 5, 10 लाख बनाने में इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, ओके, हेल लॉट ऑफ टाइम। आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी। आप रियलिटी पे आओ, हेल लॉट ऑफ टाइम आपको टाइम लगने वाला है। आपको 1 लाख का 10 लाख करने में इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, ओके, बिकॉज ऑब्वियसली 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप ऑलरेडी लेके बैठी है कंपनी भाई। अब यहाँ से कंपनी को 10 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप लेके जाना पड़ेगा, तब आपका पैसा यहाँ पे 10 गुना होगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो 72% का स्टॉक जो है प्रमोटर्स के पास है, यानी मेजॉरिटी से कभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। एफआईएस और डीआईएस के पास 10.24 और 14.46, डीआईएस के पास, पब्लिक के पास 2.63 के अराउंड आपकी होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे एफआईएस डीआईएस प्रमोटर्स की होल्डिंग वो गुड है, ओके। तो इस ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में कैसी मेरी स्ट्रैटेजी रहती है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ऐसे काइंड ऑफ जो ऑब्वियसली लार्ज काइंड ऑफ कंपनीज है उनको लाइक आपको अगर स्टेबल रिटर्न्स बनाने हैं ना तो ये काइंड ऑफ शेयर्स आपके लिए परफेक्ट है, ओके। अगर आपको स्टेबल रिटर्न्स चाहिए, आपको अगर क्रेजी रिटर्न्स चाहिए कि हाँ चलो एकदम क्रेजी रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो आपको स्मॉल कैप वगैरह चूज़ करना पड़ेगा। आपको लार्ज कैप में नहीं बनने वाले पैसे आपके, ठीक है। आपको स्मॉल कैप चूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क, तब जाके आपका लाइक पैसा 10 टाइम्स होगा, 20 टाइम्स होगा। अदरवाइज आप एक ही लाइक 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप ऑलरेडी लेके बैठे, 10 लाख करोड़ तक का जाना पड़ेगा मार्केट कैप, तब जाके आपका पैसा 10 टाइम्स होगा। समझ रहे हो बात को? तो वहाँ पर फिर बहुत ही ज़्यादा कंपनी को in terms of profitable, in terms of profit, in terms of sales, everything, okay, तो वहाँ भी थोड़ा सा हार्डनेस आ जाती है। तो ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड करते हैं, ठीक है। मैनकाइंड फार्मा नॉट अ डाउट एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से बैठते हो बहुत ही बढ़िया है, कोई डाउट नहीं है, बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम, ओके। तो यहाँ पे स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर आप बनाते हो तो इट्स वेल एंड गुड। अभी का जो लेवल्स है कंपनी का वो ऑब्वियसली एक अच्छी गिरावट के बाद एक अच्छा रिवर्सल आया है। अब ये रिवर्सल अगर 2300 को क्रॉस करता है तब जाके हमें एक अच्छा मूवमेंट वहाँ पे और भी देखने को मिल सकता है। अभी के जो लेवल से 2300 का वेट कर सकते हैं, बिकॉज अभी मार्केट वगैरह भी ओके है, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। तो हमें पॉजिटिविटी है अभी मार्केट में। अगर थोड़ी सी भी निगेटिविटी आती है तो यहाँ पे
आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो और एक अच्छे जंप के बाद यहाँ पे आप थोड़ी बहुत बिकवा ली, देन अगेन आप बिकवा ली, मतलब एक स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप शेयर में खेल सकते हो। ओके, तो ये कुछ सजेशंस रहने वाले हैं। अदरवाइज एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से शेयर बढ़िया है, एक स्टेबल रिटर्न्स आपको मिल जाएंगे। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशनल पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। लाइन लेके विश्वास करें, इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।